मेरा नाम काजल है और मैं जो सच आज बताने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये उस धोखे की कहानी है जो मुझे अपने ही लोगों से मिला। मैं एक साधारण लड़की थी, मेरे सपने भी साधारण थे। एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और खुशहाल जिंदगी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हर कोई कह रहा था कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मेरे पति रोहित मुझे बहुत प्यार करते थे, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। रोहित मुझे हर खुशी देने की कोशिश करता था, हर जगह घुमाने ले जाता, हर छोटी चीज का ख्याल रखता। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। वो देर रात तक घर से बाहर रहने लगा, फोन पर किसी से छुप छुप कर बात करता। जब भी मैं पूछती वो गुस्सा हो जाता। मैंने सोचा शायद काम का तनाव होगा और मैंने खुद को समझा लिया। एक दिन रोहित ने कहा कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है और अगर मैं उसका साथ दूं तो हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। मैंने बिना सोचे उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि वो मेरा पति था। उसने मुझे एक पार्टी में भेजा जहां बड़े बड़े लोग आते थे। शुरुआत में मुझे लगा ये सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ये सब क्या है। वो मुझे बार बार अलग अलग लोगों के साथ भेजने लगा और हर बार कहता बस आखिरी बार है, लेकिन वो आखिरी बार कभी नहीं आया। मैं अंदर से टूटती जा रही थी, लेकिन बाहर से मुस्कुराना पड़ता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी शादी बचाऊं या खुद को। एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात एक आदमी मेरे सामने आया और जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं पत्थर की तरह खड़ी रह गई और वो मुझे पहचान नहीं पाई, क्योंकि मैं पूरी तरह बदली हुई थी, लेकिन मैं उन्हें पहचान चुकी थी। उस रात मैं खुद से नजर नहीं मिला पाई। मैं घर वापस आई और पूरी रात रोती रही। अगले दिन मैंने रोहित से सवाल किया, तुम मुझे किस दलदल में धकेल रहे हो? लेकिन जो जवाब उसने दिया वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा डरावना था। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब अचानक हुआ? मैंने प्लान करके तुमसे शादी की थी, क्योंकि तुम एक सीधी सादी लड़की थी जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। मेरी दुनिया वही खत्म हो गई। जिस इंसान को मैं अपना सब कुछ मानती थी वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मैं घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, तभी मुझे एक और सच पता चला। रोहित अकेला नहीं था, इसमें मेरी अपनी सगी बहन भी शामिल थी। वही थी जिसने रोहित को मेरे बारे में सब बताया था, मेरी कमजोरी, मेरी मजबूरी, सब कुछ। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब मेरे अंदर डर नहीं था। मैंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, हर कॉल रिकॉर्ड किया, हर मैसेज सेव किया और एक दिन मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। रोहित और मेरी बहन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस दिन कोर्ट में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। रोहित ने कहा, अगर काजल ने मुंह खोला तो हम उसके पापा का सच भी सबको बता देंगे। पूरा कोर्ट रूम सन रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। फिर उसने जो कहा वो सुनकर मेरी सांस रुक गई। उसने बताया कि मेरे पापा भी सालों से उसी गंदे धंधे का हिस्सा थे और वो उसी नेटवर्क का बड़ा नाम थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। मैंने फैसला किया कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो मैं उसे सामने लाकर रहूंगी। मैंने अपने ही पापा के खिलाफ गवाही दी। पूरा शहर मेरे खिलाफ हो गया, लोग मुझे गलत कहने लगे, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सही हूँ। कुछ महीनों बाद रोहित, मेरी बहन और मेरे पापा तीनों को सजा हो गई। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन पहली बार सुकून में हूँ। मैंने खुद को फिर से खड़ा किया है। अब मैं उन लड़कियों की मदद करती हूँ जो उसी अंधेरे में फंस जाती हैं जहाँ कभी मैं थी। लेकिन मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस आवाज को सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज रोहित की थी। उसने हंसते हुए कहा, काजल, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अब शुरू होगा। फोन कट गया और मैं समझ गई कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी है। वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।